दोस्तों, मैं प्रभाकर सिंह फिर से सिद्धि एनर्जी से। दोस्तों, हम आज एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सोलर की हेल्थ से रिलेटेड। सोलर पैनल की क्लीनिंग को लेकर के आज हम एक वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, हम एक साइट पे आए हैं, साइट पे आकर के हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि सोलर पैनल की क्लीनिंग कितनी जरूरी है। दोस्तों, सोलर सिस्टम आज हर घर के छत के ऊपर आपको दिखाई देगा, हर शोरूम के ऊपर दिखाई देगा और हर इंडस्ट्री के ऊपर में सोलर पैनल्स दिखाई देना शुरू हो गए हैं और हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। सोलर सिस्टम लगाने के बाद में एक जिम्मेदारी भी इन होती है दोस्तों, जो कि उसकी क्लीनिंग को लेकर के है। अगर हम सोलर सिस्टम लगाने के बाद अगर उसकी रेगुलर बेसिस पे क्लीनिंग नहीं करते हैं तो वो अपना मैक्सिमम आउटपुट नहीं देता है। मैक्सिमम आउटपुट नहीं देने के पीछे का कारण उसकी क्लीनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब बात ये रह गई कि अब हम उसको रेगुलर बेसिस पे क्लीन कैसे करें। सोलर पैनल को कम से कम हफ्ते में या 10 दिन में एक बार मैनुअल क्लीनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हम अपनी भागदौड़ भरी वाली लाइफ में नहीं कर सकते हैं। तो अब इसके बीच का मार्ग क्या है, उसके बीच का रास्ता क्या है? बीच का रास्ता दोस्तों ये है कि हमारे सोलर पैनल्स को आप एक इमेजिन करके देखिए कि हमने आज सोलर पैनल को, आप ये देख सकते हैं क्लोजिंग, कि आज ये पैनल साफ हमने कॉलिन से इसको साफ कर लिया। कॉलिन से साफ आज हमने सवेरे किया तो सोलर पैनल एकदम क्लीन हो जाता है, लेकिन इवनिंग तक उसके ऊपर एक डस्ट की लेयर बैठ जाती है। अब दिन भर जो डस्ट बैठती है वो तो ड्राई होती है। डस्ट बैठने के बाद में रात में वो जो ड्राई डस्ट होती है वो मॉइस्चर लेती है, यानी कि नमी ले लेती है, यानी धूल को नमी ने गीला कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा, सेकंड डे एक और डेंजर चीज होने वाली है। वो जो गीली मिट्टी हुई है, यानी जो धूल ने जो नमी लिया है, वो सेकंड डे का सनलाइट लेकर के चिपक करके रॉक हो जाती है। वो आपके पैनल्स पे एक लेयर बैठ गई। सेकंड डे सेम धूल बैठती है, फिर गीली मिट्टी मतलब उसको मॉइस्चर मिलता है, सनलाइट मिलती है, एक और लेयर चढ़ गई। ऐसे करते करते लेयर बाय लेयर डार्क होती चली जाती है और ये हमारी जनरेशन को धीरे धीरे जनरेशन को ड्रॉप करता है। अब हमको इसी के सॉल्यूशन के ऊपर में हम ये वीडियो बना रहे हैं कि आज हम लोग अगर मान के चले कि हमारे सोलर पैनल के ऊपर हम लोग 2 मेगावाट तक के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम सजेस्ट करते हैं। 2 मेगावाट के बाद में हम लोग रोबोट सजेस्ट करते हैं। अब हम स्प्रिंकलर की एक्टिविटी को समझते हैं कि स्प्रिंकलर कैसे काम करता है। स्प्रिंकलर में भी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हर सोलर पैनल के ऊपर में एक डेडिकेटेड स्प्रिंकलर होना चाहिए और वो ऑटोमेशन पे होना चाहिए। अब ऑटोमेशन पे क्यों होना चाहिए? अगर मान लीजिए हमारा कोई 10 किलोवाट का प्लांट है और उसमें आज के हिसाब से 18 पैनल्स है, तो 18 पैनल्स पे 18 स्प्रिंकलर रहेंगे और उसको हम ऑटोमेशन पे सेट कर देते हैं तो ये रोज सुबह 6 बजे ऑटोमेटिकली शुरू होगा। 1 मिनट 2 मिनट जो भी हम टाइम सेट करेंगे उतना देर वो ऑटोमेटिकली चलेगा और चालू होकर के खुद ही बंद हो जाएगा। इसको चालू या बंद करने के लिए किसी मैन पावर की जरूरत नहीं है। अब ये करने से हमारा फायदा क्या है? ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर से बेनिफिट क्या होगा? जिस दिन मान लीजिए हम लोगों ने स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया और उसको ऑटोमेशन पे डाला, उस दिन हमको सोलर पैनल को साफ कर लेना है। साफ पैनल के ऊपर में दिन भर धूल बैठी, लेकिन दूसरे दिन ये स्प्रिंकलर ऑटोमेटिक शुरू होकर के पैनल्स के ऊपर से यहाँ से पानी बह करके आपका नीचे तक चला जाएगा। तो जो दो धूल बैठने वाली थी, बैठी हुई धूल को 80 to 85% वो बहा करके लेके नीचे चला जाएगा। अब ये साइकिल डेली होगी तो आपका जो पैनल के ऊपर में डस्ट बैठने की या चिपकने की जो साइकिल थी उसको 80 to 90% तक वो ब्रेक कर देगा। यानी स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने के बाद में जो हम हफ्ते भर में क्लीनिंग करना चाहिए, 10 दिन में करनी चाहिए, वो हम 2 से 2.5 महीने बाद भी अगर मैनुअल क्लीनिंग करेंगे तो हमारा जनरेशन बहुत अच्छा होगा। और हमको ऑटोमेशन क्लीनिंग पे इसलिए दोस्तों जाना चाहिए क्योंकि मैनुअल क्लीनिंग करना बहुत बड़ा रिस्क भी है। मैन पावर जाता है तो फिसल करके गिरना, हाथ पैर टूटना, ये बहुत सारी चीजों का ड्रॉबैक भी है। इसलिए हमको ऑटोमेटिक सिस्टम की तरफ जरूर बढ़ना चाहिए। दोस्तों, हमारे स्क्रीन पे हमारा ये नंबर है, आप इस पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग पैन इंडिया रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेगमेंट पे स्प्रिंकलर सिस्टम और रोबोट्स तो लगाते ही हैं। स्प्रिंकलर्स में और रोबोट्स में लगने वाले सभी कंपोनेंट्स की हम लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, जैसे स्प्रिंकलर, टाइमर, मोटर, उससे रिलेटेड सभी कंपोनेंट्स का हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमसे जरूर कांटेक्ट करिए और हमारे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।